भीम बोले कि प्रभु सबके सामने तो आप तुलसी का पत्ता लेते हो, पर जब खावे पे आउत हो तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड अपने मुंह में पचा जात पेट में। तो हम पेटू कहा है कि तुम पेटू कहा है? हम पेटू के तुम पेटू? बताओ। भगवान ने अर्जुन को वरदान दिया। अर्जुन ने एक ही वरदान मांगा, शिष्योस तो हम, बस मैं तो आपके चरणों में पड़ा रहूं गोविंद, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नकुल, सहदेव, द्रौपदी और सुभद्रा सबको वरदान दिया। और भगवान द्वारिका को चलने लगे। जब द्वारिका को चलने लगे तो भगवान अचानक से रुक गए। भगवान ने जाना कैंसिल कर दिया। सब अपने अपने तरीका से विचार लगा रहे हैं कि भगवान रुके कौन के लाने हैं। कुंती ने विचार किया, भगवान मेरे लिए रुके हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनकी बुआ हूं। और भगवान ने सोचा होगा कि अभी युद्ध में लगे रहे, अब कुछ दिन बुआ के पास रहेंगे प्रेम से। ये दुष्टन ने सोची नहीं, हमारे लिए रुके हैं क्योंकि हमें भैया मानते हैं बड़ा, तो सोचा होगा अब दाऊ के लगा रहे हैं कछु दिन। अर्जुन ने सोचा मुझे मित्र मानते हैं इसलिए मेरे लिए रुके हैं। द्रौपदी सोच रही मुझे बहन मानते हैं तो बहन के लिए रुके हैं। पर भगवान किसी और के लिए रुके हैं। किसके लिए भगवान रुके हैं? भीष्म पितामह के लिए। 27 दिन हो गए कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पे पड़े हैं भीष्म। पांचों पांडव, द्रौपदी और नारायण परमात्मा कृष्ण पहुंच गए। भीष्म आंखें बंद करे पड़े हैं। अर्जुन ने कहा दादा प्रणाम। भीष्म ने आंखें नहीं खोली। भीष्म ने विचार किया कि मेरा अंतिम समय है अब, और अगर मैंने आंख खोली और कहूं वो ही परिवार दिखाते रहो तो हम अवंत बिगड़ जाए। जैसे अपन नहीं आखिरी में मरण लगत, जब कहीं तन्ना बड़े मोड़ा को बुला दे, तन्ना बहू को बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, तन्ना नाती को बुला दे, इन्हीं को देखा देखा तो तुम मरवे के हो गए। पूरे घर के घेर बीजे हैं तो क्या तुम्हें बचा लें? अरे पूरी जिंदगी ये झूठी दुनिया में फंसे रहे, कम से कम आखिरी में अरे भगवान को भजन कर ले। क्योंकि अंतो मति सो गति, अंत में तुम्हारी जैसी मति रहे है अगली गति में ऐसा ही बन है। कई बार जे बहन जी हरे कहते हैं जी हमाओ मोड़ा तो हमारे सुसर पे गाँव है, सुसर पे नहीं गाँव वो ये लौटे आओ वो नहीं तरो, तुम्हारी को देखा देखा तुम मरो तो सुझा के तैयार गो। एक आदमी मरन लगो रे, वो के हते 4 लड़का, वो की बन गई घिक्की। सुबह आखिरी में कर रहे थे मर गो। 4 लड़कों ने सोची कि रे कंजूस हतो क्या पैसा गड़ाए हुज्जे, इशारा कर रहा तो कहते गड़ी है। आप का करके बता पाओ नहीं मर गो। उतर एक डॉक्टर खड़ो तो बोले सुनो हमारे चिनार को एक और डॉक्टर है, एक इंजेक्शन लगाओ थे 1 लाख रुपया में। 2 मिनट को आदमी बोल दे, कहो तो हम बुलवाए। 4 ही ने कही दे कर ले 25-25 हजार। जा तो मुत की दवाएं तो कंजूस है। तो 4 ही ने 25-25 हजार रुपया करे। डॉक्टर आओ इंजेक्शन लगो,
बब्बा उठ के बैठ गओ। बोले पिताजी क्या कह रहे थे? बोले का रे चार ही तुम रहते ठाणे, वो बचकिया ने पूरा बहरा खा लो और बब्बा मर गओ। अब बताओ आखिरी में सोई बहरा ही दिखा रहा हो। कम से कम जिंदगी भर झूठी दुनिया में फंसे रहे रे, आखिरी में वो भगवान की खबर कर ले, आखिरी में इतनी कृपा हो जाए कि ठाकुर जी का नाम हमारी जिह्वा पे आ जाए तो जिंदगी बन जाए। भीष्म ने विचार किया कि पूरी जिंदगी यही परिवार रहा और अगर हमने आंखें खोली और कहूं भगवान ने आए होंगे तो यही परिवार को देख के फिर मरे। फिर भीष्म ने सोची अगर ये सुनो हो कि भगवान आए हुए और हमने आंखें ने खोली तो हमसे बड़ो दुर्भाग्यशाली कौन होगा। तो भीष्म ने आंखें ही बंद करे कही अर्जुन उनको नहीं लाए। भगवान बोले दादा हम भी आए हैं। अर्जुन बोले उन्हें ना हो तो लाओ, नहीं हतो तुम काय बीच में बोले। भगवान बोले हमारी पूछ रहा है। भीष्म बोले कन्हैया मेरे सामने खड़े हो जाओ। भगवान सामने आए। भीष्म ने धीरे धीरे से अपने नेत्र खोले। भीष्म की आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान बोले दादा रो रहे हो? भीष्म बोले नहीं प्रभु, मैं आपके चरण धोना चाहता था और अब हाथों में बाण लगे हैं तो आंखों से जितने आंसू बह रहे हैं कन्हैया समझ लेना कि मैं तुम्हारे उन आंसुओं से चरण धो रहा हूं। भीष्म की पलकें बार बार गिर रही हैं। भगवान बोले ये पलकें क्यों गिर रही? बोले कन्हैया जितनी बार ये पलकें गिरे समझ लेना उतनी बार हम तुम्हें दंडवत कर रहे हैं। भीष्म बोले प्रभु या तो आदमी भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली होता है, पर भीष्म के दोनों आज इकट्ठे हो गए, भाग्य और दुर्भाग्य। बोले कैसे? भीष्म बोले प्रभु हमारा भाग्य ये है, हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब हम प्राण त्यागेंगे। आज भीष्म के सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और दूसरा आप उत्तरा के गर्भ में गए तो आपका नाम भी उत्तरायण हो गया। मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं और प्रभु मेरा दुर्भाग्य ये है कि आप सामने चल के आ रहे थे, फिर भी मैं दौड़ के आपके स्वागत में नहीं जा पाया। क्यों? मेरे पांव में बाण लगे हैं। आप मेरे सामने खड़े हो फिर भी हम दो ही हाथ नहीं जोड़ पा रहे क्योंकि हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु आपके चरण मेरे सामने हैं फिर भी हम उनको प्रणाम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मेरे सिर में भी बाण लगा है। ये मेरा दुर्भाग्य है। और भैया निवेदन जो है, जा कथा भीष्म की नोई, जा कथा हमारी और तुम्हारी आए। ऐसा ही एक दिन अपनी स्थिति बने भीष्म जैसी। पांव तो रहे हैं पर तुम दौड़ के गांव के मंदिर में न जा पे हो। कैसे बुढ़ापे में बाण लग जे हैं, तुम निगने पे हो। ऐसे जब तक ये पांव चल रहे हैं दौड़ दौड़ के भगवान के मंदिर हो आओ, तीर्थ करे आओ, नर्मदा परिक्रमा करे आओ, संतों से मिलने के लिए दौड़ो, क्योंकि अभी ये पांव चल रहे हैं। ये हाथ अब चल रहे हैं, इनसे माला कट डालो, इनसे ताली बजा ले, इनसे रामायण के पन्ना पलट ले, इन हाथों से गीता के पन्ना पलट ले। जो सिर जब तक अपने अनुरूप है मां बाप के चरणों में झुका ले, संत गौ ब्राह्मण के चरणों में झुका ले। आखिरी मेरे कहूं खटिया पे गर्दन लुढ़क गई, अरे कहूं नाती पोतों ने देख लो तो सीधी कर दे,
नहीं ऐसा ही में मार जे और घींच लटकाए लटकाए। तुम खुद की घींच सीधी न कर पे हो, ऐसी स्थिति बन है। आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे, जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंदबानी में। अब जब जीप चल रही है तो इसको चला ले, ठिकानो नहीं, अरे कब लखवा लग जाए। ओंठ से ओंठ मिल रहा है जो न भजन कर डारो, बिल्कुल गारंटी जानी हूं, जब तक ये ओंठ से ओंठ मिल रहे हैं जो न भजन कर ले, को भरोसो नहीं है। ऐसे रह जाओ, थप्पड़ी तक ने बजे हाथ मार हुए तो घल है गरिया में। जोनो जी पांव चल रहा है तीरथ करे आओ, ये खोने बैठे रहो के मोड़ी मोड़ा लो आजे हैं बरभान, बोरी में धर के खारी। वो तो नर्मदा जी को तुम्हारी राख है चाय ने गाय जिंदगी भर को कर्म करे जी क्या तुम्हें कहूँ नर्मदा जी ने गए और मारा गए सो मोड़ी मोड़ा लाए फिर रहे बोरी में खारी कहीं गाय कहीं खारी से आया है। आखिरी में तीसी थैलिया में लावाज जे हो रे हड्डा, एक आध बेर जिगत में अब कुंभ लगो है तो डूबे आओ। कछु कछु कहते हैं कहीं भगवान हमें बुला नहीं रहे तो भगवान तुम्हारे घरे आवे के चलो बाप सपल्ली गंगा जी में, उनकी तो अटकिया है नहीं। बेईमाने धरे पैसा नहीं छोड़ो जा रहा हो, अब बजे हो सो 1000-2000 खर्च हो जाए सो कलंक भगवान को धरे कहीं पे नहीं चाह रहे अब। और हम तो कहते भगवान जितने जे जाके थे कि भगवान हमें नहीं बुला रहा है, सो सकरात के पहले ही भगवान बुला ली मैं तुम्हें। और का खिलखिल मिट्टी घर के लड़कों को खर्च बाछे हम तो कहते भगवान बुला ही ले भी ऐसे आदमी तो जल्दी बुला ले भगवान। भाई तुम्हें तो कहते फिर रहा है कि भगवान हमें बुला नहीं रहा, तो हम तो आशीर्वाद ही दे रहा है कि भगवान तुम्हें बुला ले जल्दी। काहे को जबरन में बोझ बने धरे धरती पे, बताओ। इस शरीर के सदुपयोग कर लो के सूंघन बास को नाक दई, भगवान ने जो नाक दई है सूंघवे, आंख दई जग जाचन को, ये आंखें दई हैं भगवान की मूर्ति चित्र, रामायण की चौपाई गीता के श्लोक देखबे। दान के काज दो हाथ दए, इन हाथों से बहुदत्ता के चरण दबा ले, संतों के चरण छीले, गैया की सेवा कर ले, भूखे को भोजन दे दे, प्यासे को पानी दे दे, और अब पांव दए तीर्थ घूमन को, ये पांव तीर्थों के लाने दाए हैं। अकेले हार है जावे नहीं दाए कि अकेले हार चले गए और पानी भरा के घरे भगे आए, तना कबू को मंदिर चले जाएंगे इन पांव को उपयोग। कान दए सुनबे को पुराण, भगवान की कथा सुनबे जी कान दाए, दूसरे की बुराई सुनबे को नहीं दाए। मन काय को लगे दद्दा रे मन भजन करे खो रोवे, के रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। और कहूं होए जो राई दीवारी, सो रात भरे ने सोवे। अबे क्या राई ठुक जान दे, पूरी रात तुम घूरे में डरे रहे हो, हाउ गोंजना बार बार का देखत रहे हो, और बिना बुलाए जे मेरे बार राई सी होते जब, अब कब हम गौर से सुनियो, जब पर नगड़ गया बजा थे सुखा के पता है, सुनियो अच्छा ध्यान से, नगड़ जाके डड़ा गिरे और बक्का के पता है, जुरो मुगर्री
जरो मुंगर्रे सो गांव के जितने मुंगर्रे रहते हैं सो डार के मीठो तेल बेठाड़ी खिरका में। फिर वो मृदंग के थे, कैसो बजत मृदंग, धिक 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 धिक। वो कहते धिक है धिक है धिक है, धिक्कार है रे तुम्हें। सुवितारे पूछा थे गौर से सुनिए, वे कहते किनको किन्न 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 किनको 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 किनको। सुबह नचवे वारी कहते इनको जी मुंगारे जो रे मो देख वे। के जिन्हें हरि कथा न सुहाए उन लोगन के लाने एक नारी दई बुलाए। के मृदंग कहे धिक है अमजीरा कहे किन खो बनाचन वारी नार कहे इनको 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 इनको। तो कहूं होए जो राई दीवारी सो रात भरे ने सोवे रे मन भजन करे खो रोवे। अकहूं होए रामायण गीता तो दिन डूबे से सोवे रे मन भजन करे खो रोवे। कहूं गांव में राम धुन को बुलब का दाऊ गाओ और दाऊ ने कहूं खिरका में सुन लाई तो तई तोलिया बांध लाई और घरे आके मोणी मोड़ो से कह दियो दाऊ को भारी मूल पिरारो बेने जा पे राम धुन में जबरन में लाल बाम लगा के सो गए। और वो दिन से ऐसो मूल पिरानो कि डॉक्टर तमोय जिले के तो ठीक, दुनिया के डॉक्टरों को वो रोग नहीं मिल सके। अब जो मूल जवाई मिट है जब में लूघरा घलिए है काश भगवान से बेईमानियां करी थी तुमने। निवेदन में कर रहा था भीष्म भगवान के दर्शन कर रहे हैं और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं भीष्म के। तो कान दिए सुनवे को पुराण, ये कान का एक होता है और जीव दई भज मोहन को, ये जीव एक होता ही है कैसे भजन करो। गंग कहें सब नीक दियो पेट दियो है भोजन को। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन भीष्म बहुत अच्छे राजनीति के मर्मज्ञ अज्ञानी हैं, इनसे कुछ शिक्षा ले लो। अर्जुन को हंसी आ गई, ये दे है शिक्षा खुदा ही मार रहा है। भगवान बोले अर्जुन तुम दादा को कमजोर न समझ गयो, दादा कमजोर नहीं। मतलब बोले जब भीष्म तुम्हारे ऊपर कोई बाण चलाते थे तो वो बाण पहले मेरे कान के यहां रुकता था और मुझसे एक बात कहता था कि गोविंद अर्जुन की रक्षा करना। अर्जुन में इतनी ताकत नहीं है कि भीष्म के बाण का सामना कर सके, इसलिए वो हर बाण पहले मेरे कान के रुकता था। भगवान गए बोले अर्जुन जाओ कुछ शिक्षा ले लो। और जैसे ही भीष्म के पास अर्जुन गए और भीष्म ने एक बात कही, अर्जुन एक बात का ख्याल रखना। बोले क्या? कहीं अगर नारी के सम्मान पे बात आ जाए तो या तो गर्दन काट दियो न गर्दन कटा लियो, पर नारी के सम्मान को बचा लियो। क्या सुंदर बात कह रहे हैं भीष्म अर्जुन के नारी जात
नग्न नाने हारी जात, पर ऊ सभा में ओ की पर्दा उघारी जात। पंच बैठे थे मंच, पंच मंच तो सही, पर न्याय नीत ना विचारी जात। के दुई कर से दुकूले दावे, द्रौपदी के नैन वही नीर की पनारी जात। और हा हा कर हारी जात, दसाना निहारी जात। और सारी जात सर से तो लोक लाज सारी जात। अर्जुन, कभी किसी भी अबला के मान सम्मान के लिए प्राण दे देने चाहिए। द्रौपदी को हंसी आ गई और एकदम रुक गई हंस के। भीष्म बोले, कौन हंसा? द्रौपदी बोली, दादा हमें माफ कर दे, हमें हंसी आ गई। क्यों? द्रौपदी बोली, दादा तुम इतनी बड़ी बात कह रहे कि अगर नारी के सम्मान पे आंच आए तो कह तो गर्दन काट दे, न कटा ले। तो दादा वो सभा में तो तुम भी बैठे थे जब हमारी साड़ी खिंच रही थी। जब जो ज्ञान कहां चलोगा, तो कहां चला गया था तुम्हारा ये ज्ञान? भीष्म बोले, बेटा द्रौपदी, उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, इसलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। भोजन भी सोच समझ के करेंगे, चाय जी की तो खा भी नहीं बैठ जाएंगे। कौन को अन्न, कैसो अन्न, कहां को आए, बेईमानी को आए, चाय जी के तो भोजन न करेंगे। कोशिश करियो कि खावे से बचो। मनु काय को लगे, दद्दा आज आदमी आदमी को खाजे, हम भोजन की बात कर रहे हैं। अब तो कहावत ही चल रही, नहीं चल रही। हम भी खाएं, तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ। जियो लाडली बहना, फ्री को भर खावे मिल जाए। दादा बहुत ही खतरनाक मामलो है रे। आदमी की कोई कीमत ही नहीं बची कल युग में, कोई कीमत नहीं बची आदमी की। एक दारू के पग्गा में बिक जाता आदमी, वोट डारे आप। एक दारू के पग्गा की कीमत है आज के आदमी की। न हो तो बताओ। एक नेताजी गए वोट मांग भी, एक घर है, सुखो 500 को नोट दो, के लगे क्या वोट हैं घर में, उतने 500 के लिए। वो बोलो, नेताजी पैसों की कोई जरूरत नहीं है, एक गधा दे दे, सो हमारी घर भर की वोट तुम्हारी खाई। नेताजी ने अपने आदमी से कही कि गधा खरीद के दे परिवार को। आदमी दिन भर फरो, बोले भज्जा। नेताजी ने सोची 1000 खाने को मिले गधा, बोले भज्जा वो तो मिल रहा 25,000 को। नेताजी बोले, यार गधा तो महंगो मिल रहा 25,000 को। तो वो आदमी बोलो कि तुम्हारी नजर में हमारी गधों से भी कीमत कम है। गधा 25,000 में बिक रहा है और आज के आदमी 500 में बिक रहा है और एक पग्गा में बिक रहा है। तो गधों से भी खराब कहा है तुम्हारे कि दारू की शिशिया में नेतों को बिक रहा है। तो तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं बची रे। अब की जे को दारू पहुंचाए का जो गधा पहुंचा दे एक बस। अब देखे नेताजी हरे कहानो गधा बंटवा रहे 25,000 के हिसाब से खाएंगे। मार जियो चुकाने पर है री जो मार जियो हो। अब तो अच्छो लग रहा खा ले, जो दिन हिसाब हो जाए उतना पर है पता। भगवान के तो बिल्कुल एक एक पल को हिसाब लिखो जा रहा सबको, सीताराम हो जाए। भीष्म ने कहा, बेटी उस दिन मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, पर आज अर्जुन के चलाए बाणों से
उस अन्न से जो रक्त बना था वो रक्त बह गया और आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसलिए मेरा ज्ञान जागृत हो गया। भोजन की 4 शुद्धि भावचर्य ध्यान से सुनियो। पहली अन्न शुद्धि, बेईमानी को अन्न तो नहीं। दूसरी स्थान शुद्धि, बैठ के कहां खा रहे। तीसरी बनावे में भाव शुद्धि, कबहू बहन जी हरो रोटी बनत जो। अच्छा तुम्हारे अपन सब जानत है, अपन बुंदेलखंडी आदमी है, अपने ते जब कहूं अपन देवतों के गां करे खावे जाओ तो ते कहो कछु न हुए, अकेली भटा गां करे अब पानी की दार मनो इतनी मीठी लगत है यारो जगह पे बा, और कहो 56 भोग घरे खराब लगे, सब सामान हुए फिर भी अच्छो नहीं लगा। पर देवतों के काश जगह को प्रभाव है। कबू तुमोरे रोटी बनात में सीताराम सीताराम के एक आध दिन रोटी बनत जो, और एक आध दिन फिल्मी गाना गा के बनत जो। फिर देखियो 2 ही बार की रोटी कैसी लगत। हाँ, भगवान को भजन करत जाओ, रोटी बना जा, फिर देखो तुम वो रोटी को। फिर जो तुम्हें परोस रहा है उसकी शुद्धि कितनी है भाव की। परसवे में भी विचार कैसे हैं, ये भोजन की शुद्धि है। और 3 चीजें आदमी को गुप्त रखने थी, सुबह 3 ही रोड पे आ गए। सबसे पहले भजन गुप्त रहने तो सुबह बिल्कुल सोशल मीडिया पे आ गओ। आदमी मंदिर जे है भगवान को पीट कर ले, उसे सेल्फी लेके डाल दे के आज फलानी जगह दर्शन करे। भगवान के कार्य बेईमान फोटो के चक्कर में हमें पीटा बता रहा हूं मर जे। भगवान को नहीं देखे, वो तो जो लगा कि फोटो खींच लीबे। हाँ, कौन गुरु जी मिले, कौन बाबा जी, कोई मतलब नहीं है बाबा जी से। उनको तो सोशल मीडिया पे फोटो डालने के संत जी का आशीर्वाद लिया, और संत जी ने चाहो बिल्कुल न दिया। हम तो फोटो ही में भी दे रहा है, फोटो खींच के भाग जाए। तो 3 चीजें गुप्त होने थी। पहली भजन, दूसरो भोजन, अकेले में बैठ के खाएंगे यदि को की नजर न पड़े। जितने कम आदमों की नजर भोजन पे पड़े वो तो अच्छो भोजन हो। कहावत है, नजर दोष भी बैठा था भोजन पे। मन अब तुम्हारे तो बफर में खा रहे, कैसे तुम्हारे खाया आता था नहीं, खैर घिनापन नहीं लगे। आधा घंटा बाद बस सलाद की टेबल देखियो, ऐसी लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पड़ी हुए। इतनी घिनाए नहीं लगत बस सलाद की टेबल, जैसे कुत्ता लड़ पड़ी हुए। अच्छा, जैसे अपन घरे 10 रुपया की धनिया पत्ती ले आओ, उमें 1-2 इल्ली तो न करता ही है। अब गार्डन में आओ थे 5 किलो धनिया, अब ते सुधारे रहा एक पत्ता। उनने तो गट्ठा के गट्ठा में दाए पका से कहने लगे बहुत टेस्टी सब्जी है। अब खाए नहीं रहे दादा, 300 इल्ली खा के हैं आए तुम, टेस्टी तो रहे खंगे होता रसगुल्ला उठा लो, चाट चूट के भागे आए घरे, कितने घिना हो रही। एक वो केक कैसे खा ले तुमने, मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को मुंह में थूक भरे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती, उन्हें दो से एक नई डिजाइन बन गई केक पे। अब चाकू से काटो, कहीं अंकल को चटा दे, सो पूरो थूक अंकल चाटे आए, कहीं तना आंटी को चटा दे, सो पूरो थूक आंटी चाटे आई। तुम्हारा घिनापन नहीं लगे रे मोड़ी मोड़ो के मुंह को थूक खाया। अरे राम राम राम, साफ सीताराम हो गई। कौन से काकर जे वृंदावन बिहारी लाल की जय होंदे। तो भीष्म ने कहा द्रौपदी उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था। इतनी बात भाई भगवान खड़े थे, द्रौपदी बोली कन्हैया अब जब बात उखड़ गई है तो जा बताओ उस दिन तुमने आने में देर क्यों की। भगवान बोले द्रौपदी मैं कभी आने में देर नहीं करता, मेरे भक्त मुझे बुलाने में देर करते हैं।
भगवान कब आप में देर नहीं करत। भगवान बोले द्रौपदी मैंने एक बार देर करी थी तो की सजा आज भी हम भोग रहे हैं। बोले कैसी देर? एक हाथी का परिवार था, गज, और बड़ा भगवान का भक्त था। एक कथा से जा भी भगवान से प्रार्थना करियो कि प्रभु तन भली बिगड़ जाए पर धर्म न बिगड़ पाए। तन कुत्ता को मिल जाए पर कोनो मंदिर को कुत्ता बना दियो। अब आदमी बने और जिंदगी में राम ने कही तो तुमसे अच्छे तो भी कुत्ता है जो उन मंदिरों पे डरे हैं। तन बिगड़ जाए पर कर्म ना बिगड़े। ठाकुर जी मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। कूक कूक फुंदक फुंदक भक्तों संग नाचूंगी। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। टूक टूक मांग मांग संतों से खाऊंगो। भृंगी को करो तीर। भृंगी माने भौरा। भृंगी को करो तीर, करो कालिंद्री के नीर। मैं आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगी। तो वो हाथी था, एक बार परिवार के साथ स्नान करने गया। मगर ने पैर पकड़ लिया। अब हारे के हरी, पर उस गज ने सोचा कि मेरा परिवार मुझे बचा लेगा, पर किसी ने नहीं बचाया। परिवार छोड़ के चला गया। अब आखिरी सहारे उस गज के परमात्मा थे। उसने आवाज लगाई, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। और जो सच्ची पुकार लगी, भगवान शेष सैया पे सो रहे थे, उठ के खड़े हो गए। मगर ने और ताकत लगाई। हाथी गर्दन तक डूबने लगा। इसने फिर दूसरी पुकार लगाई, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। भगवान दौड़े। भगवान ने सोची आज ने पहुंच में से भगवान गड़ोर पे बैठ गए। मगर ने और खींचा गज को। आखिरी पुकार लगाई, हे गोविंद, हे गोपाल। भगवान ने सोची आज ने हम पहुंच रहे ने गड़ोर। सो भगवान ने अपना सुदर्शन फेंक दो। सुदर्शन गया और ग्राह की गर्दन काट दी मगर की। तनक देर में भगवान पहुंचे। गज बोलो वाह प्रभु वाह, हमें तुम्हारा न्याय समझ में नहीं आओ। बोले काहे? बोले चिल्लाया हमने और उद्धार कर दो तुमने मगर को। भगवान बोले सुनो, तुमने मेरा ही चरण पकड़े हैं और इसने तुम्हारे चरण पकड़े हैं। और जो मेरे भक्त के पांव पकड़ लेता है, अपने भक्त से पहले मैं उसका उद्धार कर दिया करता हूं, इसलिए मैंने मगर का उद्धार कर दिया। भगवान बोले द्रौपदी, हमने वही समय देर करी थी। बस हम लेटे थे शेष सैया पे, खड़े होवे में तेरा टेम लग गओ। खड़े होवे में टेम लग गओ। वो दिन से फिर हम बैठे ही नहीं। आप अकेले राम ओरछा सरकार में भर भगवान सिंहासन पे बैठे कहा है। बाकी राम जी के कोने मंदिर पे चले जज्जो, भगवान 24 घंटा धनुष बाण लाए खड़े हैं कि न जाने मेरा भक्त मुझे कब बुलाए और ऐसा ना हो कि मुझे बैठे हैं उठने में देर लग जाए। इसे बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि तुम बुलाओ भर, हम दौड़ के आ जाएं। भगवान बोले द्रौपदी, उस दिन मैंने देर नहीं करी, तुमने देर करी बुलावे में। शायद आपको पता होगा, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस वक्त द्रौपदी मासिक धर्म से थी। और मासिक धर्म में एक नियम है
कि नारी पर उसके पति की भी नजर न पड़ो चाहिए और संसार के पुरुष की तो छोड़ दो। तो पहले घर में एक ऐसा कक्ष होता था, कमरा, कि जब नारी मासिक धर्म से होती थी तो उतने दिन को उस कमरे में चली जाती थी। तो द्रौपदी मासिक धर्म से थी, अंता कक्ष में थी, दुशासन गया और चोटी पकड़ ली। द्रौपदी ने सोचा, दुशासन तू शायद भूल गया, मेरे 5 पति हैं, वो मुझे बचा लेंगे। भगवान बोले अब हम काय खुआ जाते, तुम्हें तो अपने पतियों को भरोसा तो। और जैसे ही द्रौपदी सभा में गई, 5 पतियों के मुकुट दुर्योधन के चरणों में रखे थे। द्रौपदी समझ गई कि जी हमें हार गए। सोचा कोई बात नहीं, अभी हमारे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, उनने भी आंखें नेची कर ली। भीष्म बैठे हैं, उनने भी आंखें नेची कर ली। कृपाचार्य बैठे, उनने आंखें नेची कर ली। और धृतराष्ट्र और गांधारी तो पहले से अंधरा है। भगवान बोले अब हम काय खुआ जाते, बताओ, जब तुमने हमें बुलाऊ नहीं। आखिरी में जब सबने नजरें झुकाई, द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं भी पचकन्या हूं, और साड़ी कस के पकड़ ली। भगवान बोले अब हम काय खुआ जाते। और जब द्रौपदी ने सोचा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, दोनों हाथ द्रौपदी ने उठा दिए। भगवान बोले तुमने बुलाया भी तो गलत पते से, हम तो तहीं बैठे थे, पर तुमने का कह के बुलाई, हे गोविंद द्वारिका वासिन, हे द्वारकावासी गोविंद हमें बचाओ। भगवान बोले फिर हम द्वारका गए, उते की वासी बने फिर आए। भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। और जो द्रौपदी ने कहा के बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, 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 दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तोरी। दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई, कर पकड़त मोरो चीर लाज नहीं आई, अब भयो धर्म को नाश
पाप रहो छाई। अब भयो धर्म को नाश पाप रहो छाई। दुख हरो द्वारी का नाथ शरण में तोरी। दुख हरो द्वारी का नाथ शरण में तोरी। दिन काज आज महाराज लाज गई मोरी। दिन आज आज महाराज लाज गई मोरी। फिर तो क्या था साहब कि साड़ी है के नारी है के नारी में ही साड़ी है के साड़ी में ही नारी है के नारी ही की साड़ी है। पता नहीं लगो फिर के द्रौपदी साड़ी बन गई के साड़ी द्रौपदी बन गई। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया पर साड़ी का और छोर नहीं बढ़ा, खत्म हुआ। भगवान ने लाज बचाई। द्रौपदी बोली कन्हैया तुमने लाज बचाई। भगवान बोले नहीं द्रौपदी, मैंने नहीं बढ़ाया चीर। हमने नहीं बढ़ाओ। बोले फिर आरत दीन अतीत की लेत लीर को चीर। लीर माने लंगोट, संस्कृत में लंगोटी को लीर कही जाती। बोले बहन ये मेरी कोई एहसानदारी नहीं, ये तो तेरे कर्म का फल है। बोले मेरे कर्म का? बोले भूल गई। एक बार भगवान की पटरानियां और द्रौपदी तीर्थ स्नान करने गए गंगा जी में। माघ के महीने में ठंड का समय था और महर्षि दुर्वासा स्नान कर रहे थे। गंगा जी का प्रवाह वेग ऐसा आया कि दुर्वासा की लंगोटी खुल के बह गई। कमर तक जल में खड़े हैं, ठिठुर रहे हैं। सब लोग तो महात्मा की हालत देख के हंस रहे थे कि देखो महात्मा बने हैं, ताकत है नहीं है, ठिठुर रहे तो गाय का आंख आती जल में निकल क्यों नहीं आते। इसलिए खड़े के लोग जाने बहुत बड़े त्यागी हैं, पर अब उनकी तो लंगोटी बह गई थी। अब मर्यादा तो है ही कुछ। द्रौपदी समझ गई। द्रौपदी ने अपनी चुनरिया निकाल करके महात्मा की तरफ फेंक दी। वो चुनरिया बह गई। अब जिससे एक और कप वस्त्र से शरीर ढका था, द्रौपदी ने वो भी फाड़ के फेंकी। महात्मा ने वो कपड़ा शरीर में लगाया और बाहर आकर द्रौपदी के सिर पे हाथ रख दिया, जा बेटी एक समय एक कपड़ा तुझे 1000 गुना होकर के मिलेगा, ये महात्मा का आशीर्वाद है। तो आरत दीन अतीत की लेत लीर को चीर, और मैं न बढ़ायो द्रौपदी तेने खुद ही बढ़ायो चीर। रही बात हमारी, तो हमारा भी तुम पर एक कर्ज था। क्या कर्ज है मेरा? भगवान बोले भूल गई। जब शिशुपाल ने यज्ञ करो, युधिष्ठिर ने यज्ञ करो, तुम्हें सबके काम बटे। दुर्योधन भी आओ तो भगवान बोले युधिष्ठिर दुर्योधन को ते बैठार दे जहां से दान होने हैं, जो दान कर है। भीम ने सोची यार के वो तो जर रहा एक नंबर को, और वो काउंटर पे बैठा रहा है जहां से दान होने। अपन 7 दिन की व्यवस्था बनाए, वो को एक ही दिन में सब लुटा दे, बस वहां से और हो जाए यज्ञ की। पर अब भगवान को आदेश को ना माय कर सका। बोले जाओ दुर्योधन तुम्हें दान करना है। दुर्योधन बोलो अब हम देखत हैं, आज सब बांटे दे रहा, कल से देखत कैसे भंडारी चल रहा है। दुर्योधन गाओ भगवान मुस्कुराने लगे। अर्जुन बोले प्रभु हंस का रहा है। बोले दुर्योधन को पता नहीं है। बोले का? बोले के दाहिने हाथ पे लक्ष्मी बैठी है। हाँ, दुर्योधन के दाहिने हाथ पे लक्ष्मी बैठी थी। वहां आशीर्वाद है तो कि तुम जितनो दान करो उतना ही 10 गुनो भंडार में बढ़ जे। सुजोरी जरापन में दान करे और तो ढील लगा जाए। सबके सब काम बट गए। बोले भगवान से आप
भाई फेंक गई। भगवान से कोई ने पूछी कि तुमने की गर्दन काय काटी? भगवान बोले जा तो तुम को किसान से पूछ ली, अब ढरोई चला ही रही। अच्छा जा बताओ, जब पाइप को मुंह पट जाते तो क्या करने पड़ा? कि यार क्या उसे आरी तो ढूंढो, वो पाइप को मुंह पटकाओ है, सूते से काट के दूसरों गंडा फंसा दे। तो भगवान बोले जैसो किसान पाइप को जहां से मुंह पटत है सोताई से आरी फेर दे, सो शिशुपाल को मुंह पटकाओ तो सोताई से हमने सुदर्शन फेर दाओ के लिए। तो अब इसे ध्यान राखियो, ऐसे शब्द ने बोल गयो जो अंदर ज्यादा घमंड में मुंह पटन लगे है, उधर नहीं कोई कौन मोटरसाइकिल के चक्का के चक्कर में मर जाओ फंस के। हाँ, भगवान में कूद नहीं सुदर्शन फेंक दे के ज्यादा ही मुंह पटकाओ तुम आओ, तुम आदमी को आदमी समझ ही नहीं जाए, इतने को बलवान नहीं हो रे। ये तुम्हारे सब बात है, इतने होते आदमी को समय बलवान। अपन कहते हैं उनके संग 20 आदमी परमानेंट, उनके संग पूरी पंचायत परमानेंट, उनके संग विधानसभा परमानेंट, इतने को के संग को नहीं आ रही। फिर जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अब समय चल रहा हो सो 10 गाड़ियां आगे और 10 पीछे, और जो अंदर समय पलटी के है सो जो खुद ही दूसरी की गाड़ी में बैठत फिर इसे कहूं ध्यान राखियो, घमंड तो करियो ही ने। अच्छा नहीं शिवा, दंडवत, कृपा करे रहियो। सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भगवान ने गुस्से में सुदर्शन फेंका तो भगवान की उंगली फट गई। भगवान की पत्नियां कोई नायक हो भगी, कोई मायक हो भगी के कपड़ा ले आए, भगवान की उंगलिया में लपेटवे। पर वहीं द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ दी और भगवान की उंगली में लपेट दी। भगवान बोले बहन तूने इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी? द्रौपदी बोली नहीं कन्हैया, हमने साड़ी नहीं फाड़ी। बोले फिर क्या कह रही है द्रौपदी? शब्द देखना, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर नाथ, स्वयं धागे साड़ी छोड़ भागे हैं। बड़े नहीं आगे जो रह गए अभागे, और भाग्य उनके जागे जो उंगली में लागे हैं। ये साड़ी के तो भाग खुल गए कन्हैया जो तुम्हारी उंगली में लग गए। भगवान बोले बहन तेरे भाई पे ये कर्जा उधार रहा, जिस दिन समय आएगा तो सूत समेत ये साड़ी के धागे वापस किए जाएंगे। और आज वही भगवान ने साड़ी के धागे वापस कर दिए। और भगवान बोले सुनो बहन, तुम्हारे पति तो तुम्हारा अपमान भूल गए पर हम नहीं भूले। बोले का? बोले हमने कसम खा ली थी वही सभा में, मैं द्रौपदी का भाई कृष्ण ये सौगंध खाता हूं, जितने सभा में मेरी बहन द्रौपदी को नग्न देखने के लिए बैठे हैं, अगर हमने सबको नंगों ने कर दो तो हम द्रौपदी के भैया ने कहा है। द्रौपदी बोली तुमने नंगे करे सबको? भगवान बोले हाओ। बोले कब है? बोले जब तुमने वनवास में हती जब है। पांडव बोले सुनाओ फिर। भगवान बोले सुन ली तो बात ही आई जा। डलियों पलियों बलराम की बिटिया और पांडवों के तय सुभद्रा के पुत्र से शादी तय हो गई। अब एक के बीच में खेल गया जुआ, पांडव चले गए वन को। एक दिन भगवान बोले के दाऊ छाई सगाई अच्छी नहीं होवे, शादी कर दे। बलराम जी बोले अब उन भिक मंगों के वे फरारी में फिर रहे, अब उनके हमारी बिटिया ब्याई जे। बोले फिर? बोले अब हम अपनी बिटिया की शादी करें। कौन से? लक्ष्मण। दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति और दुर्योधन के पुत्र का नाम था लक्ष्मण।
शादी हो गई पक्की, कार्ड छप गए, सुभद्रा को मिलो कार्ड। सुभद्रा ने सोची जो तो जाति अपमान है, वो दुनिया में सबसे बड़ो अपमान मानो जाते जाति अपमान, इससे बड़ो कोनो अपमान नहीं है। अगर तुम्हारा समाज में सम्मान नहीं है तो तुम्हें कहूं सम्मान मिल नहीं सका। जो ध्यान रखियो जिंदगी में, जिसका देखो सम्मान कहाँ से मिलत है। जे को घरे सम्मान नहीं है वो को मोहल्ला में सम्मान नहीं हो सके कबो, और जे को मोहल्ला में सम्मान नहीं है वो को गांव में सम्मान नहीं हो सके, और जे को गांव में सम्मान नहीं हुए वो को कबो क्षेत्र में नहीं हो सका। घर से बड़ी भज्जा कहा थे, अगर अपने मोड़ा से बड़ी भज्जा कुआने हैं तो तुम्हारे घर के भर के लगो कि आओ बड़े भज्जा, चली जा बड़े भज्जा। गांव भर के तो पीछे से चल आने लग के आओ बड़े भज्जा, तुम भर बड़े भज्जा खेल लगो। अगर तुमने घरे कारे गाँव के कहे अरे काय सबके घर के कारे के। घर से सम्मान बढ़ता है। सुभद्रा ने रथ जोतो जंगल जा रही हैं, पांडवों को बतावे कि जो शादी अपने ते होने थी बा उते ते हो गई। रास्ते में हिडंबा का बगीचा पड़ा। घटोत्कच की मां हिडंबा, भीम की पत्नी। सुभद्रा ने रथ चढ़ा दो, घटोत्कच आया और सुभद्रा के लड़के को मार डाला। सुभद्रा मृत संजीवनी जानत थी, इन्हें अपनी लड़का को जिंदा कर लो, इन्हें उठ के घटोत्कच को मार दो। हिडंबा आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अगर इस वक्त मेरा पति भीम होता तो अपने पुत्र की हत्या का बदला ले लेती। सुभद्रा बोली कि तुम्हारा पति भीम? बोले आओ हम भीम की पत्नी। सुभद्रा बोली तो हम अर्जुन की पत्नी, लड़का खोराई। घटोत्कच को जिंदा करो। घटोत्कच ने पांव पड़े, बोले चाची कहां जा रही? अरे बोले बेटा तुम्हारे भैया की शादी बलराम भैया के तय हो गई थी, अब बस शादी हो नहीं रही, तुम्हारे पिताजी हर में बताया है। घटोत्कच बोलो कि चाची पिताजी हरे पहले से परेशान हैं, अब तुम एक नई टेंशन दे और जा रही, तुम्हें ब्याह करने इतना ही रोको हम करवा दें। घटोत्कच गौरे सु बलराम की मोड़ी को हरण कर ले आओ। माया भी तो हतोई के लगो ले चाची ब्याह करो थे, उते हम निपटवाया है। और जो गाओ सु नकली बहू बन के बैठ गओ थे। माया भी तो हतोई। जहां बारात आने ती जनवास हतो, एक घटोत्कच ने माया को बाजार लगाओ। माया का बाजार लगाया और वो में ऐसी व्यवस्था करी कैसी, जैसे ही बारात पहुंची, अच्छा हर गांव की बारात में 2-4 जने विशेष खास जात हैं को अपन को चलो बारात, वे कहते तुमने कर चलो, हम तन्नक मौसम बना के आ रहे हैं। हर गांव में रहते 2-3 मौसम बारे। इन मौसम बारों चीन हो तो बाबी हम छिनार बता रहे। मोड़ी वारों हाथ जोड़े फिर रहा मालक पंगत कह लगी को तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कहा भी तो पग बापू दाएं वो हाथ जोड़े फिर रहा भैया पंगत हो जाए, तुम मुझे जानते नहीं अभी। अच्छा इनकी जब जयमाला हो जात है, आधे से घर के बाद लगा के सो जात, जोनो इनकी उतर जात, फिर ये पूरे घर के सामने कुत्ता से फिरते हैं। कई बड्डे आंखों से नहीं दिखा रहा, 2 पड़ों की जुगाड़ कर दे, बड्डे ने मार जे मुंसरा कैसा वो तारा का सो अब तो उनको दिखा रहा हो। अब बहुत ही खतरनाक उतरे जी दारू, बहुत ही खतरनाक।